नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों हम लेकर आए क्लास 9th के सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके क्लास 9th अर्धवार्षिक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आप सारे पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर पढ़कर जाएं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर से पूछे जा रहे थे तो सारे हमने सेलेक्ट करके आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का, उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन को। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? लंदन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, लेनिन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क और फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क और फ्रेडरिक एंगल्स। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। खूनी रविवार की घटना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। खूनी रविवार की घटना हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोव की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। चर्च द्वारा किसानों से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइथ। क्या कहा जाता है? टाइथ। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि किस तिथि को जब्त की जाती है? चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को किस तिथि को जब्त की जाती है? 4 अगस्त 1789 को। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किस वर्ष में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया है? फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किस वर्ष में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1791 में। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्तेस्क्यू ने। किसने? मार्तेस्क्यू ने। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जुलाई को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। तो उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो इनको आप जरूर एक बार तैयार करके जाएं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं पूर्वांचल पर्वत। इसके बाद गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 90 अंश और 25 डिग्री पूर्व में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 अंश और 25 डिग्री पूर्व में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल की। ग्रीष्मावकाश में आप यदि करौती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित देश से जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप से। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? ताजिकिस्तान। कौन सा है? ताजिकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का।
बुग्याल से आप क्या समझते हैं? बुग्याल क्या है? ऊपरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी घास के मैदान। औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पास किया था? 1871 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठार की क्या विशेषता है? महाराष्ट्र के मध्यवर्ती जो पठार हैं उनकी क्या विशेषता है? कम वर्षा, कम उपजाऊ भूमि, कांटेदार वनस्पति, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। महाराष्ट्र की मुख्य गणरीय जाति कौन सी है? महाराष्ट्र की मुख्य गणरीय जाति कौन सी है? धंगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धंगर। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। भूपर्पटी अनेक टुकड़ों में क्यों विभक्त हो गई? भूपर्पटी अनेक टुकड़ों में क्यों विभक्त हो गई? इसका आंसर हो जाएगा संवहनी धाराओं के कारण। किसके? संवहनी धाराओं के कारण। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली। दो आब किसे कहते हैं? दो आब किसे कहा जाता है? पंजाब, उच्च भूमि, दो नदियों के बीच का भाग, दिनद। तो दो नदियों के जो बीच का भाग होता है उसको ही दो आब कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शाखाओं के समान अपवाब प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा द्रुमाकृतिक। वूलर झील कहाँ स्थित है? वूलर झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपकी कौन सी झील पाई जाती है? वूलर झील। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट के ढाल से। कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट के ढाल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इनको एक बार जरूर देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है? तो इनमें से कौन सी एक लवड़ी जल वाली झील है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो इनमें से कौन सी आपकी सबसे प्रायद्वीपीय बड़ी नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी से। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इनमें से आपको बताना है किस में सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिन राम में। कहाँ होती है? मासिन राम में। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में जो उत्तरी मैदानों में हवा बहती है उसको क्या कहा जाता है? तो अपने यहाँ इसको लू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो क्यों वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? तो इसको कहा था अब्राहम लिंकन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको जरूर देख लें। निम्नलिखित में से किस देश में दिसंबर 2015 को महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया? तो महिलाओं को मतदान का अधिकार कहाँ प्राप्त हुआ है? अभी सऊदी अरब में। निम्नलिखित में से देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्तावित अधिकार व्यवस्थाएं मौजूद है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इनमें से जो विपक्षी दल होते हैं, मीडिया होती है, सत्तारूढ़ दल होते हैं, ये सभी। तो इनकी सबकी भागीदारी होती है लोकतंत्र में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर का। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब हुआ? तो भारत में मानसून का आगमन निम्न में से किस सन में हुआ? जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में आपका मानसून आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? इनमें से कौन सी विशेषता जो शीत ऋतु में आती है? ठंडा दिन एवं ठंडी रातें।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडा दिन और ठंडी रातें। दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसका हो जाएगा रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक एवं अश्वेत अल्पसंख्यकों का। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख का नाम नहीं होता। जहाँ पर लोकतांत्रिक संविधान में प्रावधान नहीं, वहाँ शासन प्रमुख का नाम नहीं होता। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। भारतीय संविधान किसने लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299। भारतीय संविधान सभा में कुल अनुच्छेद हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 395। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप निम्नलिखित में कौन सा फैसला स्वयं कर सकते हैं? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तथा पुनर्निर्वाचन के लिए कह सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर। निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। तो आपका गृह मंत्री जो होता है वो राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये आपका मौलिक अधिकारों के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं मिलती? सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं मिलती। इसके बाद निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय का संवैधानिक उपचार का अधिकार जो था उसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय का। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल का अकाल कब पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया था। हमारे देश में खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो कहाँ है? उड़ीसा में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका का और खा दोनों करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है और आराम से आप पेपर देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पूरे पूरे अंक आएंगे। अगर दोस्तों आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार और देख लें। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो 90+ मार्क है वो कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को, जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं उनको ज़रूर पढ़ते जाइएगा। इसी तरीके के हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुके हैं सारे सब्जेक्ट के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वही आपके पेपर में आ रहे हैं, तो जो फंसते जा रहे हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।